with the plant protection measures, biopesticides, natural predators, and cultural practices. So क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी सिंथेटिक केमिकल्स, क्योंकि हमारा यहाँ पर्पस ये है कि हम बिल्कुल नेचुरल सोर्सेस का यूज करेंगे, एनी substance or any material that is obtained from the natural resources, that only we use because they are less toxic and they are good for the health of soil and environment. So we in this case, like plant, what are the plant protection measures? जैसे खेतों में जो क्रॉप होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट, बहुत तरीके के निमेटोड्स, रोडेंट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वीड्स, बहुत ऐसे तरीके के पेस्ट्स होते हैं जिन्हें प्लांट पेस्ट कहते हैं। वो प्लांट्स को अटैक करते हैं और उनको हार्म करते हैं, ठीक है। लाइक bacteria, fungus, nematodes, rodents, and many more. So these are called plant pests. इन plant pests को कंट्रोल करने के लिए बहुत तरीके के पेस्टिसाइड्स डेवलप किए गए हैं। जैसे सबसे पहला जो पेस्टिसाइड डेवलप किया गया था, दैट वाज द बॉडी एक्स मिक्सचर। तो बॉडी एक्स मिक्सचर में क्या होता है, दैट बॉडी एक्स मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका ये चूना है, बुझा हुआ चूना, उसको मिला के बॉडी एक्स मिक्सचर बनाते हैं। एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय मिलार्डेट इन 1882। मिलार्डेट ने बनाया था। इसके अलावा टाइम टू टाइम बहुत से बहुत से पेस्टिसाइड्स लाइक ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट डेवलप किए गए। जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन का एग्जांपल है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसी तरीके से बहुत से ऑर्गेनोफॉस्फेट लाइक मेलेथियोन, पेरेथियोन बहुत डेवलप किए गए। बट इन सब का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या है कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो पेस्ट है उसको मारते तो है, लेकिन उसके अलावा ये क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाते हैं, बिकॉज वो स्पीसीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। और बहुत से ऐसे माइक्रोब्स या बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल की हेल्थ के लिए और प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड जब यूज होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो साथ साथ हार्मफुल के साथ यूजफुल भी ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर द सॉइल एंड एनवायरनमेंट। एंड सेकेंड थिंग इज दे आर टॉक्सिक टू ह्यूमन हेल्थ। ये जितने भी पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं इनका ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ही बैड इम्पैक्ट होता है, प्लांट हेल्थ पे भी, ह्यूमन हेल्थ पे भी इनका बहुत ही बैड इम्पैक्ट होता है। थर्ड थिंग इज दैट दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, एंड दे एक्यूमुलेट इन द फूड चेन। ये क्या करते हैं, ये फूड चेन में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और जैसे जैसे ये नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ट्रॉफिक लेवल में, जिसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जैसे फूड चेन क्या है, फूड चेन यही है कि प्लांट्स को हम खाते हैं या प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, फिर एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फूड चेन। तो जैसे जैसे फूड चेन आगे की ओर बढ़ता है इन केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ जाता है। तो these are the reason why pesticides are synthetic pesticides are not good. So we have to use certain plant protection measures. तो हम कैसे natural method से इनको कंट्रोल करें, that is also the part of organic farming. तो सबसे पहला क्या है सोर्स, फर्स्ट थिंग इज टू यूज बायोपेस्टिसाइड, मींस पेस्टिसाइड्स फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स। ऐसा हम पेस्टिसाइड बनाए जो कि हमें बायोलॉजिकल सोर्स से ऑब्टेन हो। तो दो तरीके के होते हैं पेस्टिसाइड्स, एक बायोहर्बिसाइड्स एंड बायोइंसेक्टिसाइड्स। जैसे बायोहर्बिसाइड्स मींस वीड्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं, दे आर बायोहर्बिसाइड्स। एंड इंसेक्ट को किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, दे आर द बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो बायो हर्बिसाइड का एक एग्जांपल है माइको हर्बिसाइड, ठीक है। माइको हर्बिसाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, माइको हर्बिसाइड। तो एक माइको हर्बिसाइड है जिसका नाम है डिवाइन, एंड डिवाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फाइटोथोरा पाल्मिवोरा।
एंड इस ये क्या करता है, मोरेनिया मॉडरेटा को किल करता है। किसको किल करता है? मोरेनिया ऑडरेटा, ये मिल्कवीड वाइन है, ठीक है। तो ये वीड है, मोरेनिया ऑडरेटा इज अ वीड। इसको कंट्रोल करने के लिए डिवाइन हर्बिसाइड का यूज किया जाता है। और ये किससे ऑब्टेन होता है? ये फंगस से ऑब्टेन होता है। किस फंगस से? फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा। सेकेंडली देयर इज वन मोर माइक्रो हर्बिसाइड दैट इज अ कोलेगो। कोलेगो किससे ऑब्टेन होता है? ये भी फंगस से ऑब्टेन होता है, इसीलिए इसको माइक्रो हर्बिसाइड बोलते हैं। माइक्रो मींस फंगस। जब ये फंगस से ऑब्टेन हो देन इट इज कॉल्ड द माइक्रो हर्बिसाइड। तो सेकंड थिंग इज द कोलेगो दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइडिस। तो इनका काम होता है, हर्बिसाइड इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वीड्स को किल करते हैं। सेकेंड थिंग इज द बायो इंसेक्टिसाइड। जब ये इंसेक्ट को किल करने के लिए जब इसको यूज किया जाता है तो इसे बोलते हैं बायो इंसेक्टिसाइड। तो बायो इंसेक्टिसाइड्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे यूज ऑफ पैरासाइट, प्रीडेटर्स एंड पैथोजेंस, यूज ऑफ इंसेक्ट हार्मोन्स, कंफ्यूजन टेक्निक्स, स्टरलाइजेशन टेक्निक एंड यूज ऑफ नेचुरल इंसेक्टिसाइड। तो यूज ऑफ पैरासाइट, प्रीडेटर्स एंड पैथोजन क्या है? जैसे कोई इंसेक्ट है, ठीक है, कोई इंसेक्ट है वो क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उस इंसेक्ट का कोई पैरासाइट और प्रेडेटर भी हो सकता है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो उस इंसेक्ट को खाता होगा। तो हम अगर उस ऑर्गेनिज्म के प्रेडेटर को या पैरासाइट को या पैथोजन को यूज करते हैं तो दिस मेथड इज आल्सो यूज फॉर द कंट्रोलिंग। जैसे यूज ऑफ प्रेइंग मेंटिस और लेडी बग टू कंट्रोल एफिड। जैसे एफिड होता है, एफिड इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट जो कि क्रॉप को बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एफिड को लेडी बग खा जाते हैं। तो आप लोग लेडी बग के बारे में जानते होंगे, आप लोग लेडी बग या प्रेइंग मेंटिस का नाम आपने सुना होता है। दे ईट एफिड्स। तो एफिड्स का की जो प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम अपने क्रॉप फील्ड में किसको यूज करते हैं? प्रेइंग मेंटिस या लेडी बग को। तो दिस इज द बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ हम किसी केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एफिड को कंट्रोल करने के लिए एफिड के पैरासाइट को, उसके प्रेडेटर को यूज करते हैं, दैट इज अ प्रेइंग मेंटिस और लेडी बग। उसी तरीके से हम एक बेसिलस thuringiensis इज अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है? बेसिलस thuringiensis, इसमें एक टॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है। ये इट सेक्रेट्स अ टॉक्सिन, जो कि जब कोई भी इंसेक्ट पौधे को जब खाता है और अगर उसके अंदर ये बैसिलस thuringiensis चला जाता है तो वो जाके वहां पे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जहर प्रोड्यूस करता है उसके स्टमक में, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट मर जाता है। तो हम कभी कभी इस बैक्टीरिया को यूज करते हैं अपने क्रॉप को बचाने के लिए। एंड यूज ऑफ इंसेक्ट हार्मोन। इंसेक्ट हार्मोन का बड़ा यूज है कंट्रोल करने में। जैसे कि इसके जो, जैसे क्या होता है कि इनमें भी, इंसेक्ट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, इसके भी मेल और फीमेल पार्टनर होते हैं। तो जो फीमेल पार्टनर होती है उसकी हार्मोन को हम क्रॉप फील्ड में यूज करते हैं। तो मेल पार्टनर इस चक्कर में आता है कि यहाँ पे फीमेल होगी, लेकिन वहां पे फीमेल होता नहीं, रादर उसके हार्मोन को जो को हम क्रॉप फील्ड में स्प्रे कर देते हैं। तो मेल को ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे फीमेल है और मैं यहाँ पे मीटिंग कर सकता हूँ, बट वहां पे क्या करते हैं, वहाँ हार्मोन को केवल होता है, बल्कि उसकी फीमेल पार्टनर नहीं होती है। तो वहां पे उसके लिए डेथ ट्रैप बना लेते हैं, और इसी को कंफ्यूजन टेक्निक भी बोलते हैं कि वो उसे कंफ्यूज करते हैं बट फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं, और फिर उनको हम किल कर देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कंट्रोल मेजर। एंड स्टरलाइजेशन टेक्निक में हम उसे स्टरलाइज कर देते हैं। जैसे जब मेल का रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है तो हम उसमें स्टरलाइजेशन टेक्निक में उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं जिससे कि वो स्टरलाइज हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं। एंड यूज ऑफ नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जो नेचुरल सोर्सेस से हमें ऑब्टेन होते हैं, जैसे रोटेनोन। रोटेनोन कहाँ से? ये एक कंपाउंड है जो कि हमें डेरिस इलिप्टिका के रूट से मिलता है या लॉन्कोकॉर्पस से। तो ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट से हमें ये दवा मिलती है। हम प्लांट के रूट से रोटेनोन को लेते हैं और उसे यूज करते हैं। टोबैको से, सूती के प्लांट से निकोटीन ऑब्टेन होता है, दैट इज आल्सो इंसेक्टिसाइड, मींस इट कैन आल्सो किल इंसेक्ट्स।
and pyrethrum and cynerine is obtained from the chrysanthemum. एंड नीम से क्या ऑब्टेन होता है, इजा डायरेक्टिंग। तो ये सारे केमिकल्स हमें नेचुरल केमिकल्स हैं, दीज आर द प्लांट डिराइव्ड फाइटोकेमिकल्स हैं। दिस फाइटोकेमिकल्स आर आल्सो यूज्ड एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड टू कंट्रोल द insect. And next thing is a माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो माइक्रोब्स को एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं। जैसे मैंने बैसिलस thuringiensis के बारे में बताया कि ये बैक्टीरिया है, इसके बैक्टीरिया के सस्पेंशन को क्रॉप फील्ड में जब हम स्प्रे कर देंगे और इंसेक्ट जब आएगा प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने, उसको खाने, और बैसिलस बैक्टीरिया उसके अंदर जब चला जाएगा तो वो इंसेक्ट डेड हो जाएगा। इसी तरीके से बैक्यूलोवायरसेस आर आल्सो काइंड ऑफ वायरसेस टू कंट्रोल यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट। एंड ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, ये भी कंट्रोल के लिए यूज होता है। एंड व्हाट इज अ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल के लिए, जिसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम बोलते हैं। तो एक तो उसका पार्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स लाइक यूज ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड, यूज ऑफ बायो हर्बिसाइड। सेकेंड थिंग इज द बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन। जैसे हम कभी भी एक फील्ड में सेम क्रॉप, जैसे हर साल हम एक खेत में गेहूं लगा देते हैं और गेहूं में कोई एक बीमारी है जो लगती है और बार बार उसी हम खेत में गेहूं लगा रहे हैं, तो जब भी गेहूं आता है उसका जो पैथोजन है वो उस पर एक्टिव हो जाता है फंगस और बीमारी कर देता है। तो इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन यूज करना है कि अगले साल हम वहां पे गेहूं लगाने के बजाय कोई और वेराइटी लगाएं, ताकि वहां पे वो जो उसका पैथोजन है वो उसको अटैक न कर सके, जो क्योंकि जो गेहूं का पैथोजन है वो गेहूं पे ही अटैक करेगा। तो इस मेथड को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। हम अलग तरीके का कोई क्रॉप फील्ड में लगाएं ताकि वो उसको हार्म न पहुंचाए। सैनिटेशन, फील्ड की क्लीनिंग करना, खरपतवार को हटाना वहां से, तो इसे बोलते हैं बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। स्टार्वेशन मेथड यही है कि जैसे सपोज आपका गेहूं बोने का पीक पीरियड है, ठीक है, तो वो पीक पीरियड में से थोड़ा सा हट के अगर आप उस क्रॉप को लगाएंगे तो उसे स्टार्वेशन कहते हैं। मींस सेम उसी मंथ में न लगा के आगे पीछे अगर लगाओगे तो जो माइक्रोब का जो इन्फेक्शन करने का उनका भी अपना एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, तो इससे भी क्रॉप को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज द अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेइंग मेथड। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेइंग मेथड में हम जो पेस्टिसाइड, जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड को बोल रहे थे, उसको बहुत स्मॉल अमाउंट में पौधे पे स्प्रिंकल करो कि बस वो पेस्ट को किल करे और उसे नहीं करें। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। मीन्स यहाँ पे हम नेचुरल और सिंथेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दैट। एंड बायो फर्टिलाइजर है जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर, जैसे कि अब हम कंपोस्ट की बात कर रहे थे, उसी तरीके से बायो फर्टिलाइजर में जैसे कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और वो मोस्टली लेगुमिनस प्लांट के रूट में या राइस फील्ड में पाए जाते हैं। तो अगर हम बायो फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, जो नेचुरल ऑब्टेन फर्टिलाइजर यूज होते हैं, उससे भी हम अपनी सॉइल को, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, बायोपेस्टिसाइड्स, नेचुरल प्रेडेटर्स एंड कल्चर प्रैक्टिस. So it was all about it. If you have